नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दंगल में। संसद की सुरक्षा में सेंधमारी पर हंगामा मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है। आज छठे आरोपी की भी गिरफ्तारी हो चुकी है, उसे अदालत में पेश किया जा चुका है। लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर जबरदस्त ढंग से आक्रामक है। आज मामले पर राहुल गांधी ने पहली बार प्रतिक्रिया दी और कहा कि मोदी काल में बढ़ती बेरोजगारी का ये परिणाम है। किसी ने इसे धर्म से जोड़ा तो कोई इसे पाकिस्तान और जिन्ना तक लेकर जा रहा है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने आज तक के मंच पर कहा कि इस पर राजनीति न की जाए, जांच की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन प्रश्न उठता है, क्या सिर्फ जांच पूरी होने से सुरक्षा में सेंध का मामला थम जाएगा? प्रश्न ये भी कि क्या इतने संवेदनशील मामले पर फिलहाल राजनीति करना जरूरी है? अपने विभिन्न मेहमानों से हम इस पर प्रश्न करेंगे और उनके जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये विशेष रिपोर्ट। ये बड़ा गंभीर मसला है। लोकसभा अध्यक्ष जी ने इसका गंभीर संज्ञान लिया है। गृह मंत्री अमित शाह जी कम से कम पीएम साहब को तो सिखाइए। हाउस के अंदर भागना ये उचित नहीं है, सिक्योरिटी ब्रीच भी है। हाउस चलाने के लिए वो तैयार नहीं है। ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। राहुल गांधी जी, आपको हुआ क्या है? किस स्तर पर आप चले गए? संसद की सुरक्षा में सेंधमारी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस घटना पर सियासत और तेज हो रही है। किसी ने इसके पीछे टुकड़े टुकड़े गैंग का हाथ बताया, किसी ने साजिश का टूलकिट वाला कनेक्शन समझाया, किसी ने धर्म वाली एंगल की बात की और अब बात पाकिस्तान और जिन्ना तक पहुंच गई। मेरे साइन पर कोई आ जाते असदुद्दीन ओवैसी एमपी के नाम पर, क्या हाल होता मेरा? क्या हाल होता भैया? आप जानते क्या हाल होता? और फिर अगर वो जो चार उसमें वो उनका नाम अगर अब्दुल होता, क्या होता फिर? ये भी तो देख लीजिए। तो यकीनन ये दिल्ली पुलिस की फेलियर है, इंटेलिजेंस की फेलियर है। अब ये सब होने के बाद बोलते कि इतने 4 दिन से मीटिंग कर रहे थे, फुलां कर रहे थे। अरे भैया, आपको पहले क्यों नहीं मालूम होता? पेगासस डाल देते आप उन लोगों में, सब में। ये आपकी नाकामी है। दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा फेलियर है ये। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। उनके अंदर जिन्ना का जिन पैसा हुआ है। वो केवल मुसलमान देखते और भारत सरकार के नजर में आतंकवादी की कोई जात और धर्म नहीं होता, वो आतंकवादी होता। उग्रवादी की कोई जात नहीं होती, उग्रवादी का कोई धर्म नहीं होता, हिंदू और मुसलमान नहीं होता। ये ओवैसी के लिए हो सकता है, ये कांग्रेस के लिए हो सकता है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए हो सकता है, भारत की सरकार के लिए और लोकसभा के अध्यक्ष के लिए आतंकवादी। संसद की सुरक्षा पर सुलगती सियासत के बीच अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे बेरोजगारी और महंगाई से जोड़ दिया और इस बहाने केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया। सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी राहुल गांधी जैसी ही दलील दे रहे हैं। आरोपियों को बेरोजगार बताते हुए सरकार को जगाने की बात कर रहे हैं। नौजवानों के परिवार से जब जर्नलिस्टों ने बात की तो परिवार के सदस्यों ने बताया कि नौजवान दुखी थे, उन्हें रोजगार और नौकरी नहीं मिल पा रही थी। इसी वजह से गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए वो नौजवान लोकसभा में कूद गए। कई जो लोग पकड़ाए हैं उसमें कई कांग्रेस दूसरे दलों के भी अच्छे मधुर संबंध रहे, ये बात भी उजागर हुई है।
तो जांच गृह मंत्रालय उस पर कर रही है। फांसी वाला जो रास्ता तैयार होता है बक्सर जेल में, हमारे यहाँ मैंने आपातकाल में उस फांसी की रस्सी को भी तैयार करने में सहयोग तैयार किया था। तो ऐसे लोग जो भ्रष्टाचारियों को, आतंकवादियों को, उग्रवादियों को सह देते हैं, तो निश्चित रूप से शिनाख्त करके ऐसे लोगों को गले में उसी रस्सी से बांधा जाएगा ताकि दोबारा उनकी बोली न निकले। उधर दिल्ली पुलिस साजिश की कड़ियां जोड़ने की कोशिश में लगी है। एक एक आरोपियों से पूछताछ कर मामले की तफ्तीश कर रही है। इस बीच सुरक्षा में चूक पर सियासी बवाल लगातार जारी है। विपक्षी नेता गृह मंत्री से संसद में बयान की मांग कर रहे हैं। सिक्योरिटी जो ब्रीच हो गई है, ये गंभीर मामला है और इस पे सरकार ध्यान देना चाहिए। और हम पार्लियामेंट में बार बार ये कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर आकर स्टेटमेंट दे। खबर है कि आरोपियों को पास जारी करने वाले बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा का भी बयान दर्ज हो सकता है। इस बीच मैसूर में बीजेपी कार्यकर्ता सांसद प्रदीप सिम्हा के समर्थन में सड़क पर उतर आए हैं। संसद कांड को लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वहीं सत्ता पक्ष जांच के बीच सियासी हंगामे पर सवाल उठा रहा है। मुझे लगता है कि विपक्ष ने बहुत छोटी चीज को बहुत बड़ा बना दिया, जबकि उससे बड़ा तो ये था कि कांग्रेस के सांसद के घर से बेनामी 400 करोड़ की संपत्ति मिली है। उसका जवाब तो किसी ने दिया नहीं और वह केस दब जाए, इसलिए संसद की सुरक्षा के विषय को जबरदस्ती, जो कि इतना बड़ा इश्यू नहीं है। इस पूरे हंगामे के बीच गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि संसद की सुरक्षा की चूक पर राजनीति सही नहीं है। देखिए, ये बड़ा गंभीर मसला है और लोकसभा अध्यक्ष जी ने इसका गंभीर संज्ञान लिया है। विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इसमें कहीं ना कहीं कोई चूक नहीं हुई। चूक निश्चित हुई, तभी तो घटना हुई है, परंतु इस पर राजनीति करें। सियासी हमलों के बीच जांच एजेंसियां जल्द पूरे केस का पर्दाफाश करने में जुटी हैं, लेकिन सियासी मोर्चे पर जबरदस्त लड़ाई छिड़ी है। आज तक ब्यूरो। हमारे साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, प्रवक्ता इस समय मौजूद हैं। गौरव भाटिया जी, अलका लांबा जी, मलूक नागर जी, भुवन भास्कर जोशी जी, संगीत रागी जी, आप पांचों का स्वागत, पांचों को नमस्कार। हम गौरव भाटिया जी आपके पास आए, शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर इस समय ये आ रही है कि वो आरोपी महेश जिसने सरेंडर किया था, उसे दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत में पेश किया गया और 7 दिन की उसको कस्टडी पर भेज दिया गया है। बड़ी खबर यही है, ये वही महेश है जिसने ललित झा के साथ खुद सरेंडर किया था। उससे पहले इसका नाम कोई नहीं जानता था, इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन ये भी इन लोगों के साथ शामिल था। और जो फरार चल रहा था आरोपी ललित झा के साथ महेश आया था। पटियाला हाउस अदालत में उसे पेश किया गया, जहां की 7 दिन की कस्टडी पर भेज दिया गया है। अब 7 दिनों में पुलिस जो है इससे सारे राज उगलवाने का प्रयास करेगी, पूछताछ करेगी। गौरव भाटिया जी, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी चूक है। पुलिस अपना काम कर रही है, अदालत अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है। आप तो कानून के जानकार हैं, लेकिन इससे इतर अगर हम बात करें तो क्या आपको लगता है कि इसके पीछे ये लड़का लड़की, ये अपराधी, ये आरोपी जो बेरोजगारी, महंगाई और तानाशाही की बात कर रहे थे, उस पर भी बात होनी चाहिए। और दूसरी बात, सांसद प्रताप सिन्हा जिन्होंने ये पास बनवाया था या जिनके नाम पर ये पास बना था, गौरव भाटिया जी, उन पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। सैयद जी, बड़ी स्पष्टता से एक भारतीय होने के नाते मैं, आप भी एक भारतीय हैं, एक बात कहूंगा। पहला मुद्दा है कि हमारे लोकतंत्र के मंदिर पर, संसद पर हमला होता है। ये एक ऐसा कृत्य है जिसे सही नहीं ठहराया जा सकता है, कोई वजह नहीं दी जा सकती है।
बेरोजगारी थी, उसकी ये मजबूरियां रही होंगी, कितना दुख है, छोटा मासूम बच्चा है, युवा है, भटका हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। लोकतंत्र के मंदिर पर हमला हुआ है और स्पीकर साहब ने, जो कस्टोडियन है हाउस के, सख्त कार्रवाई करी है और साथ में पुलिस ने भी 6 गिरफ्तारियां करी है। सरकार का रुख क्या है? श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बड़ी स्पष्टता से 9.5 साल में एक बात कही है, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। जी, अगर कोई आतंकी होगा, अगर कोई व्यक्ति अपराधी होगा, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। मैं समझता हूं आज राहुल गांधी वैसे तो बहुत देर कर दी आते आते, लेकिन जो बयान आज उन्होंने दिया है, इतनी पीड़ा हुई सुन के कि एक सांसद कह रहा है कि हां हमला तो हुआ है, लेकिन बट वो हमला इसलिए हुआ है कि ये युवा बेरोजगार है। मतलब अगर हिमाचल प्रदेश में कोई युवा बेरोजगार रहा, अगर कर्नाटका में कोई युवा बेरोजगार रहा, या राजस्थान में जहां अभी इनकी सरकार गई है 28% बेरोजगारी थी, तो वहां पे कोई व्यक्ति विधानसभा के अंदर जाके गलत कृत्य करेगा क्या? सर तन से जुदा कर देगा? अरे ये किस तरह की बात है? और ये क्या दर्शाता है? ये दिखाता है कि जब जांच पूरी होगी, यकीनन आप देखिएगा सैयद जी, जॉर्ज सोरेस का जो भाई है, देशी वर्जन, राहुल गांधी ही निकलेंगे। और ऐसा मैं इसलिए कहता हूं कि प्रथम दृष्टया एक महिला जो आई है इसमें आरोपी है, नीलम, वो कांग्रेस समर्थक पाई गई है। नीलम, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, अभी जांच चल रही है, लेकिन वो कांग्रेस समर्थक पाई गई है। और दुख की बात यह है कि चलिए वो कांग्रेस समर्थक हो सकती है, लेकिन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, सैयद जी, क्या बाहर निकल के ये नहीं कह सकते हैं? अरे बेरोजगारी पे भी चर्चा करेंगे, हम महंगाई पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन ये जो हुआ है ये गलत है, इसके साथ हम नहीं खड़े हैं। बल्कि राहुल गांधी, खड़गे जी, प्रमोद तिवारी जिन्होंने कहा कि पुलवामा 2 की तैयारी है, ये किस तरह का बयान है? मैं समझता हूं ये निंदनीय है और ये ओछी घटिया हल्की राजनीति दिखाता है। दूसरी बात मैं बता दूं, ओवैसी साहब का भी एक बयान आया सैयद भाई जी, आप किस धर्म के हैं, मैं किस धर्म का हूं, ये मायने नहीं रखता है, हमें जोड़ता है भारतीय होना। ओवैसी जी ने इसमें भी मुस्लिम कार्ड खेल दिया। उन्होंने कहा अगर व्यक्ति अब्दुल होता तो क्या होता। उन्होंने कहा कि देखिए आपको सोचना होगा कि ये मुसलमान नहीं है, हिंदू हैं। अरे भाई, मतलब आप किसी अपराधी का धर्म ढूंढ के राजनीति करेंगे, ये एक और ओछी हरकत है। और इसीलिए आज मैं एक सवाल उठाता हूं, राहुल गांधी जी 3 दिन तक, खड़गे जी 3 दिन तक चुप्पी क्यों साधे थे? उन्होंने क्यों नहीं कहा जिसको हम कहते हैं नो इफ नो बट, गलत है तो गलत है और इनके साथ कोई खड़ा नहीं है, इनको सख्त सजा होनी चाहिए। इसमें बेरोजगारी का मुद्दा कहां से आ गया, आप मुझे बताइए सैयद जी। गौरव जी, मैंने आपसे बहुत अच्छा, आप किसी ने आपको रोका नहीं। हम सभी पैनलिस्ट की इस बात के लिए तारीफ करते हैं और सबको पूरा समय मिलेगा, लेकिन हमने 2 प्रश्न और पूछे थे। हमने पूछा था आपसे कि सांसद प्रताप सिन्हा से क्या पूछताछ होनी चाहिए, क्या आपकी पार्टी उन पर कोई कार्रवाई करेगी, और दूसरी बात, बेरोजगारी, महंगाई पर क्या हम चर्चा न करें इस बुलेटिन में, और उस पर आपका क्या टेक है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, वो दोनों आपने नहीं दिया। अगली बार आते हैं तो आप प्रयास किएगा कि इन दोनों प्रश्नों का उत्तर गौरव भाटिया जी दीजिए। अभी दे देता हूं। नहीं, अभी नहीं, अब काफी लंबा हो गया आपका। एक एक रिएक्शन ले लेते हैं, अगली बार बहुत टाइम है अपने पास, 1 घंटा। अलका लांबा जी, अलका जी, आपको लगता है कि संसद में इस तरह की हरकत करने वाले इन लोगों से किसी भी तरह की सहानुभूति जरूरी है, और क्या आपको लगता है कि सबसे पहले यह बात होनी चाहिए कि इन्हें सजा मिले, इनके पीछे के कारण पता किए जाएं, और उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है अलका जी कि जाने अनजाने आपके नेता राहुल गांधी और आपके कांग्रेस के नेता इन लोगों की उस हरकत को भूल गए, जो एक बहुत गंभीर बात है, संसद में घुस जाना, वहां पर कुछ भी नुकसान हो सकता था। आप समझ सकती हैं उसकी गंभीरता को।
अंसारी जी, आज जब श्री राहुल गांधी जी से मीडिया ने सवाल किया कि सेंधमारी हुई या नहीं हुई, संसद की सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ नहीं, वो स्वीकार रहे कि बिल्कुल सेंधमारी हुई और ये सरकार की नाकामी निकम्मापन था। जिस इमारत को विश्व की सबसे सुरक्षित इमारत बता रहे थे, करोड़ों रुपए खर्च करके उसकी पोल खोलकर रख दी। सुरक्षा में सेंध हुई। दूसरा, आरोपी मनोरंजन इंजीनियर है, कर्नाटका से आते हैं, सागर शर्मा लखनऊ से आते हैं, नीलम हरियाणा से, अनमोल शिंदे महाराष्ट्र से, और जो है चौथा जो पांचवा है वो बिहार से है। हमें नहीं मालूम है, सदन में गृह मंत्री आ ही नहीं रहे, 4 दिन हो गए, हम तो बोल रहे थे गृह मंत्री जी आइए, अपना वक्तव्य दीजिए, हमें साफ साफ बताइए क्या हुआ, क्यों हुआ, कौन है इसके पीछे कारण। गृह मंत्री जी तो सदन से भाग रहे हैं। कार्रवाई 8 पुलिस अधिकारियों को, सुरक्षा में लगे कर्मियों को निलंबित कर दिया, 15 सांसदों को सस्पेंड कर दिया। यूएपीए आतंकी धाराएं लगी हैं इन 4-5 युवाओं पर, जो पाकिस्तान से 2 से 22 साल पहले पाकिस्तानी आतंकी हथियार लेकर घुसे थे, तब भी इनकी सरकार थी। ये सारे अलका जी से हमारा संपर्क टूट गया, आगे हम उनसे बातचीत करते हैं। मलूक नागर जी, यूएपीए में आज इनको रिमांड में भेज दिया गया, लेकिन भाजपा के सांसद प्रताप सिम्हा पर अभी तक एफआईआर पूछताछ नहीं होती। और बिल्कुल हम नहीं कह रहे, युवा चारों जो है अपने आप को भगत सिंह बता रहे, करोड़ों बेरोजगार युवा इनके समर्थन में खड़े हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने ही बेरोजगारी को कारण बताया। इन्होंने कहा हम कोई हमला करने नहीं आए थे, हथियार नहीं थे, डिग्रियां थी, क्योंकि ये सारे 4-5 जो हैं आरोपी वो भारतीय हैं, गरीब परिवार के हैं, पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं, जो हर जगह अपनी बेरोजगारी के आवाज को उठा रहे थे और भगत सिंह को अपना आदर्श बताते हुए संसद में इस तरह से गए। राहुल गांधी जी ने सिर्फ यही कहा है जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े और सदन में खड़े होकर हमारे जो गृह मंत्री, राज्य मंत्री ने बताया, अभी उन्होंने खुद माना है पिछले 3 साल में 26,000 युवाओं ने बेरोजगारी के कारण आत्महत्या की है। 3 साल में 26,000 नौजवान बेरोजगारी को कारण बता के आत्महत्या करते हैं, जो 2014 से आज देखेंगे तो 60% बेरोजगार युवाओं में आत्महत्या के आंकड़े को 60% अधिक बताता है। ये भी बताते हैं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी कि इस समय बेरोजगारी 10% पहुंच चुकी है और भाजपा के कार्यकाल में 6% बेरोजगारी दर रही और कोरोना महामारी में तो 45 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए। 20,000 छोटे उद्योग एमएसएमई बंद होने से ये सब बेरोजगार हो गए। दिल्ली यूनिवर्सिटी की फीस 48% बढ़ती है और जेएनयू में 20,000 रुपए धरना देने पर इनके विरोध में बड़े फीसों की बढ़ोतरी के खिलाफ अगर आपने धरना किया, लोकतंत्र में आवाज उठाई, तो 20,000 रुपए का जुर्माना लगेगा आपका। ये लोकतंत्र की हत्या है या नहीं? राहुल गांधी जी बार बार इस सरकार को जगा रहे हैं। अग्निपथ भर्ती योजना का 17 साल का युवा जिसको अपने आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग दे रहे हैं, सरहदों की खुफिया जानकारी दे रहे हैं, 4 साल के बाद वो युवा इन्हीं शहरों में बेरोजगार घूमेगा और वो कितना खतरा बन सकता है, ये हमें एक चेतावनी ये युवा दे रहे हैं। भाजपा का प्रवक्ता ये बता रहे कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं जो बेरोजगार युवा हैं वो सेंधमारी करें। नहीं, राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं जिन्होंने सेंधमारी की है या करने पर मजबूर हुए हैं, जिनको अपने आतंक की धाराएं लगाकर अब वो गए जेल में, अब जो करने हैं वो आप जानेंगे, कानून जानेगा, लेकिन उन्होंने जगाने का काम आपको किया है कि बेरोजगारी एक ऐसा विस्फोट है जिसे आप हल्के से ले रहे हैं। बा और माँ बम है, बा से बेरोजगारी, माँ से महंगाई। ये बम जो है बेरोजगारी और महंगाई का 10 साल में भाजपा की सरकार ने इस देश पे फेंका हुआ है, हाहाकार है और ये आंख बंद करके बैठे हैं। गृह मंत्री जी एक टीवी के शो में जाते हैं, 5 सितारा होटल में, वहां बोलते हैं, लेकिन सदन के पटल पर आकर ऑन रिकॉर्ड अपना बयान दर्ज कराने से वो क्यों बच रहे हैं? क्यों प्रताप सिन्हा का नाम एफआईआर में नहीं आता जिसने पास दिया है? क्यों देश के गृह मंत्री जवाब नहीं देते कि आपकी विश्व की सबसे सुरक्षित इमारत में सेंधमारी आखिर हो कैसे गई? 22 साल पहले भी आपका राज था, आतंकी घुस आए हथियार लेकर। ये तो 4-5 देश के, भारत के पढ़े लिखे बेरोजगार गरीब परिवार से आने वाले युवा हैं। नीलम की माता जी को और भाई को भी आपने सुना होगा कि कितना वो पढ़ी लिखी है, लाइब्रेरी चलाती है, बताया हरियाणा में, खाप बच्ची के बेटी के समर्थन में आ गई है, फांसी की मांग उठ रही है। कानून अपना काम करेगा। फांसी तो राम दुलारा को नहीं हुई, भाजपा का सिटिंग विधायक
अलका जी समाप्त बलात्कार कीजिए पे प्लीज। दोषी करार दिया गया, फांसी नहीं हो रही है ना, और इनको फांसी होनी चाहिए, कानून अपना काम करेगा। लेकिन बेरोजगारी मुद्दे की तरफ जो है ध्यान राहुल गांधी जी ने देश की सरकार का एक बार फिर दिलाया है। अलका जी, ना हम रोकेंगे ना कोई पैनलिस्ट रोक रहा है, लेकिन समय का थोड़ा सा ध्यान रखिए और संक्षेप में अगर आप अपनी अपनी बात कहेंगे तो अच्छा रहेगा। मलूक नागर जी, आप तो उस समय संसद में मौजूद थे, आप तो प्रत्यक्षदर्शी हैं, आपके सामने ये हुआ और आपने इन दोनों लड़कों को देखा भी। कानून अपना काम करेगा, हमें लगता है सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, जितनी सख्त धाराएं लगाई जानी चाहिए वो लगे, क्योंकि ये कोई तरीका विरोध का मलूक नागर जी नहीं है। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि ये लोग, ये चारों युवा जो बेरोजगारी की, महंगाई की दलील दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं नागर साहब ठीक है, या इसके पीछे भी आपको कोई साजिश नजर आती है, कुछ लोग नजर आते हैं, कोई राजनीतिक दल नजर आता है? अंसारी साहब, अगर आप सदन में होते जी और आप नजदीक होते और मौत आपको सामने से दिखती और आपको कि भागें तो पीछे से गोली मारेंगे, इससे अच्छा ही नहीं पकड़ लें जैसे हमने पकड़ा, और जब उन्होंने सो कॉल्ड जूता निकाला तो डर कम हुआ, और जब उन्होंने गैस, सो कॉल्ड गैस बम या कलर बम छोड़ा और जो गैस हुई तो केमिकल वेपन का जब डर दिखाई दिया तो रूह कांप गई, मौत नजदीक खड़ी थी, डर लगा, और जब लगा मरने वाले हैं तो हमने उनको खूब फिर दब के मरने से के डर से पहले उनका फिर सेल्फ डिफेंस, ये मरने के डर से पहले उनकी खूब पिटाई भी करी। तो आज जो चर्चा हो रही है ये एकदम अलग बात है, और वहां की वास्तविकता घटना अलग बात है। जो हम फूल चढ़ा के गए सुबह शहीदों की जिन्होंने शहादत दी, और वहां लगा वो तो पिछले 2001 में तो बाहर रोक लिए थे, आज तो अंदर आ गए हैं, वो एक डरावना समय एकदम अलग है। आज की बात में कहीं ना कहीं राजनीति की खुशबू आती है। ये 3 भागों में हम इसको देख सकते हैं। पहले भाग में जिस एमपी ने उनके पास बनवाए, इतनी बड़ी घटना होने को थी कि डायरेक्ट डेथ थ्रेटनिंग थी, जहां ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल स्पीकर, ऑनरेबल सारे मिनिस्टर, हम सब लोग बैठते हैं, तो उनको क्यों नहीं चर्चा हो रही? उसको क्यों बीजेपी वाले साफ तौर पे आके नहीं बताते कि एकदम जिम्मेदारी उनकी भी फिक्स होनी चाहिए, उनको भी जांच के दायरे में लाना चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, सारे एमपीओ को एक चश्मे से देखना चाहिए। दूसरा, जब वो घटना घटी और वो अंदर आ गए, इससे बड़ी कोई आतंकित घटना नहीं हो सकती। जो विदेश में बैठे हुए लोग जो हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं, विदेश में बैठे हुए आतंकवादी जो आतंकवादी घटना हमारे देश में करना चाहते हैं, जो हमारे देश की तरक्की से चिढ़ते हैं, चिढ़ना चाहते हैं, इस घटना के बाद जो टेलीविजन पर चर्चाएं हो रही हैं उन्हें वो भी देखते हैं, तो ऐसे में देश की कमजोरी सामने आती है, उनकी हिम्मतें बढ़ती हैं। दूसरी घटना यह है। तीसरा, बेरोजगारी की समस्या, किसानों की समस्या, या देश में गरीबों की समस्या, पिछड़ों की समस्या, दलितों की समस्या एक अलग विषय है। इन दोनों को क्लब नहीं करा जा सकता, दोनों को जोड़ा नहीं जा सकता। उस घटना की जो आतंकी घटना है, इस घटना से उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। जो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे हिसाब से बाबा अंबेडकर साहब ने जो संवैधानिक ढांचे को, जो सबसे बड़ा मंदिर है हमारे देश का, जो संसद है जिससे देश चलता है, जो हमारी देश की एकदम रीढ़ की हड्डी है, देश की जान है, जिस पे लोकतंत्र, प्रजातंत्र हमारा पूरे वर्ल्ड में मशहूर है, इस पे अगर डॉट लगता है और फिर इसकी आड़ में उसको जस्टिफाई करते हैं, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ये ठीक बात नहीं है। ऐसी घटना जिससे हमारी देश की संसद की अंदर घुसने तक की बात बाहर जाती है, देश की कमजोरी होती है, आतंकवादियों की हिम्मत बढ़ती है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, यह घटना 2001 में घटी, पहली बार एनडीए की सरकार थी। तो क्या जो घटना घटी, जब इंक्वायरी हुई, अंसारी साहब ये पूछोगे इंक्वायरी की रिपोर्ट क्या थी, क्या उसको पूरी तरह लागू करा गया? 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए की सरकार आई, और यूपी की सरकार में जो वहां रिकमेंडेशंस थी 2001 से 4 तक, क्या सिक्योरिटी पर्पस से उनको कंप्लायंस किया गया? तीसरा, इतने सारे एक्ट में अमेंडमेंट करे गए, इतने सारे नियम और कानून बदले गए, क्या सिक्योरिटी के हिसाब से कुछ बदलाव करने की सोची? 2014 से 2023 तक भी क्या जितने कानून बदले गए, दबादब रात और दिन,
क्या सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अंसारी जी खत्म कर रहा हूं, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उसमें बदलाव करने की सोची गई? अंदर जिस दिन ये घटना घटी, अंदर दो तरफ, एक तरफ तो जो क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रोविजंस के तहत जवाब देते हैं मिनिस्टर्स, उनका स्टाफ बैठता है, दूसरी तरफ सिक्योरिटी वाले बैठते हैं। तो क्या उस दिन दूसरी तरफ सिक्योरिटी वाला एक भी बैठा हुआ था? इन सब चीजों पर चर्चा करके देश सबसे पहले होना चाहिए, देश के लोग पहले होने चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए, जो विषय है उसी पे चर्चा होनी चाहिए, उसी पे एक्शन होना चाहिए। और दूसरी चीजों को, संसद चल रही है, संसद में खड़े होकर चर्चा करें, वहां चर्चा करनी चाहिए। संसद चलने नहीं देते, यहां चर्चा करने। अरे अगर पिछले चार जो सेशन गए हैं वो सारे, बस खत्म कर रहा हूं सर, लास्ट बात है, पिछले 4 सेशनों में से स्पेशल सेशन को छोड़ दें तो संसद नहीं चली, स्टक हो गई। तो क्यों तो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, क्यों नई संसद बनी, हम सबके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, जो हम एमपी चुन के भेजते हैं, वहां चर्चा क्यों नहीं होती? या आज राजनीति क्यों राजनीति हो रही है? देश और देश की संसद के बारे में गंभीरता से क्यों नहीं सोचा जा रहा है? देखिए, एक मलूक नागर जी, एक तो बहुत स्पष्ट आपने कह दिया कि महंगाई, बेरोजगारी, लेकिन एक बड़ी खबर आ गई है इस समय, और संसद गांठ पर सभी सांसदों को स्पीकर ओम बिरला जी ने चिट्ठी लिखी है। और उस चिट्ठी में क्या क्या लिखा है, देखिए हम आपको बता दें। जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बना दी गई है, और ये संसद की अपनी कमेटी है। कुछ सांसदों के निलंबन से घटना को जोड़ना गलत है। इस घटना से जो 15 अभी अलका जी ने जिसका उल्लेख किया वो गलत है, उस तरह से आप जोड़कर मत देखिए, वो बिल्कुल अलग है। तो ये सभी सांसदों को चिट्ठी लिखी है, कुछ सांसदों के निलंबन से घटना को जोड़ना गलत भी है। हम ये मुख्य बिंदु इस चिट्ठी के आपको बता दी, चिट्ठी यहां पे, और हमें लगता है कि मलूक नागर जी के पास भी वो चिट्ठी पहुंच गई होगी। आइए एक बार फिर से चर्चा पर हम लौटते हैं। जांच संसद की एक हाई लेवल कमेटी भी करेगी। नागर साहब, अगर वो चिट्ठी आपके पास मेल पे आ गई हो या मिल गई हो तो देखिए, कुछ और पॉइंट्स आप बताना चाहें आगे बता दीजिएगा। भुवन भास्कर जोशी जी, हम ये कह रहे थे नागर साहब कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि सिर्फ आप सुरक्षा पर बात कर लीजिए, और महंगाई, बेरोजगारी ये सिर्फ बहाना है, ये युवकों ने अपने आप को बचाने के लिए ऐसा किया है। कम से कम स्पष्ट आपने ये बात कही। जोशी जी, यही प्रश्न है जो विपक्ष, विशेषकर अलका जी यहां पर हैं, उनके नेता राहुल गांधी ने जो बात कही है। संजय राउत ने कहा है कि ये तो भूले भटके हुए बच्चे हैं, बच्चे उन्हें कहा है। युवा बेरोजगारी से, महंगाई से परेशान हैं, राहुल गांधी ने यह कहा है। सरकार को जगाने का इन्होंने काम किया है। तो क्या जोशी जी इन युवाओं की इस घटना को ग्लोरीफाई कर रहे हैं राहुल गांधी, संजय राउत और दूसरे कुछ विपक्षी दल? क्या आपको लगता है कि यह होना चाहिए, या सीधे सीधे ये लोकतंत्र के मंदिर पर हमला है, इसे एक आतंकवादी कृत्य की तरह देखना चाहिए जो इन पर धाराएं लगी हैं? बताइए। देखिए अंसारी जी, अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को सुन कर पा रहा था, और इन्होंने कहा था कि हमें बड़ी पीड़ा है, और मैं पूछना चाहता हूं, यही पीड़ा, यही हमारे देश के नौजवानों को भी है, जिन्होंने 2014 में इनको वोट देने का काम करा, जब इन्होंने वादा करा था देश से कि 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष आएगी। उसके साथ साथ जो आम जन थे, और उन्होंने क्या नारा दिया था, आज याद आ रहा हमको वो नारा, इन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। इस नारे के साथ इस देश के 140 करोड़ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करने का काम करा, इनको सत्ता देने का काम करा। लेकिन जब ये सत्ता में आ जाते हैं तो ये बेरोजगारों के पीड़ा को नहीं समझते, आम जन की पीड़ा को नहीं समझते, और ये क्या कहते हैं कि ये तो जुमला था, ये तो चुनावी जुमला था। क्या यह देश में ये प्रश्न नहीं उठ रहा कि ये जुमला युवाओं को ठगने के लिए था, आम जन को ठगने के लिए था? क्या देश को धोखा देना, लोगों को धोखा देना, युवाओं को धोखा देना जैसा ये प्रयास नहीं था? तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं आज युवकों में हताशा है बेरोजगारी को लेकर, और महंगाई को लेकर आज क्या हालत है पूरे देश से कहीं भी छुपा नहीं है। हम समाजवादियों के लिए ये जो मंदिर है, लोकतंत्र का जो मंदिर है, हमारे लिए ये एक संसद, ये ईंट पत्थर कंक्रीट का एक बिल्डिंग नहीं है,
ये मंदिर है और ऐसी भावना है लोगों की, 140 करोड़ लोगों की इसमें भावना रहती है। और हम लोग और बहुत सारे लोग सोचते हैं ऐसे कानून बनेंगे जिससे लोगों को राहत मिलेगी महंगाई से, बेरोजगारी से। उन युवकों की पीड़ा को अगर इन्होंने समझा होता तो मेरे को लगता है वो युवक और युवती ऐसा घनौना प्रयास करने की भी हिम्मत नहीं कर पाते। अगर उनको नौकरियां मिल जाती, महंगाई से मुक्ति मिल जाती हम लोगों को, निश्चित तौर पर आज देश के सामने ये यक्ष प्रश्न खड़ा है। हमारी सांसद माननीय डिंपल यादव जी ने भी सदन में इसको बहुत मजबूती से रखा है और उन्होंने कहने का काम करा है कि जब संसद ही सुरक्षित नहीं है, आम जन की क्या हालत होगी ये प्रदेश और देश समझ पा रहा है, देश कैसे हाथों में है। और आज आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि महंगाई और बेरोजगारी एक चरम पर है। इसके साथ साथ आज लोग जो आए थे वो कहीं गए गूंगा बहरी सरकार को जगाने तो नहीं आए थे। क्या ये प्रश्न छुप जाएंगे? ये गौण विषय नहीं, ये गौण विषय हो जाएंगे इस बात से? निश्चित तौर पे संसद पे जिम्मेदारी बनती है, इनके गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। और ये निश्चित तौर पे एक एक व्यक्ति दुखी है कि ऐसा कार्य भारत में हुआ, लेकिन उन प्रश्नों को भी दबाया नहीं जा सकता जो देश के सामने खड़े। ठीक है जोशी जी, आपने समाप्त की अपनी बात समय के अंदर, ये अच्छी बात है। संगीत रागी जी, सर हम आपसे 2-3 बातें यहां पर समझना चाहते हैं और उसके बाद फिर चर्चा को खोलेंगे आगे। वो ये कि ये जो युवक थे ये भगत सिंह के प्रशंसक हैं, स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों को मानने वाले हैं, और ये इसमें जो लड़की है नीलम सर, वो MA MEd और नेट क्वालिफाइड है और बेरोजगार है। और इसके अलावा ये जो रागी सर, ये देश के अलग अलग हिस्सों से आए युवक हैं, तो क्या हम इस कड़ी को जोड़कर देखें कि कोई इनके पीछे है, ये किसी तरह की साजिश है, और ये वाकई सभी सामान्य परिवार के लोग हैं, मध्यम वर्गीय या उससे भी नीचे के लोग, बच्चे या अपराधी, सॉरी जो भी कहें आप इसे कैसे देखते हैं? हम इसे कैसे देखें? क्या वाकई ये कोई साजिश है सर, या भगत सिंह का प्रशंसक होना, स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर चलना, ये सिर्फ कहने की बातें हैं, गुमराह करने की बातें हैं, या वाकई ये आक्रोश आपको इन युवाओं में दिखाई देता है? संगीत रागी जी। देखिए सईद जी, मैंने सबको बहुत गंभीरता से सुना है और मैं अभी अपनी बात बहुत मन से कह रहा हूं। देखिए, स्वामी विवेकानंद की बात करना और भगत सिंह की बात करना इन युवाओं के मुख से उनका अपमान है। और भगत सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जिनमें विचारधारा थी, जिनमें गहराई थी, सोच की गहराई थी, और ऐसे युवकों को आप उनसे तुलना करके आप समस्या को और उसकी जो गंभीरता है उसको आप बहुत हास्यास्पद बना रहे हैं। जो कोई भी इसकी बात रख रहा हो, इस तरीके से बात रख रहा हो। दूसरी बात, बेरोजगारी और ये मुद्दा हो तो यही तो नक्सल कहते हैं। नक्सल तो यही कहते हैं कि भाई देश में बेरोजगारी है, देश में महंगाई है, देश में असमानता है। और यही है राहुल गांधी, मजेदार बात है कि कांग्रेस पार्टी जब झारखंड का चुनाव लड़ रही थी तो कहते हैं ये वैचारिक लड़ाई है, और चिदम्बरम जो है ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाते थे उनके खिलाफ। तो तय कर लेना चाहिए कांग्रेस पार्टी को कि ये भटके हुए युवक हैं, तो भटके हुए युवक के खिलाफ ऑपरेशन ग्रीन हंट नहीं चलाया जाना चाहिए। देखिए, ये भटके हुए युवक नहीं थे, बेरोजगारी का इससे कोई लेना देना नहीं है। बेरोजगारी की दर तो जो कांग्रेस सरकार की आज से ज्यादा थी, उस समय 6.5 औसतन थी। महंगाई जो थी वो डबल डिजिट में थी, औसतन 14.3% के आसपास थी महंगाई यूपीए काल में, एवरेज जिसको मैं बात करता हूं। आज तो उतनी महंगाई दर नहीं है। तो ये सारे तर्क जो है वो खोखले तर्क हैं। सच तो यह है कि उस एजेंसी, यह एक वामपंथी गिरोह जिसे मैं कहता हूं, और मैं चूंकि अच्छी तरीके से जानता हूं इनके चाल को, चलन को, चरित्र को किस प्रकार से करते हैं जी। यह वह वामपंथी गिरोह है। दुर्भाग्य है कि कांग्रेस का नेतृत्व आज के दिन में अपनी परंपराओं से कट गया है।
और जब मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस अपनी परंपराओं से कट गया है, तो कांग्रेस अपनी ही वैचारिक और राजनीतिक विरासत से कट गया है। वो वामपंथियों के गिरोह में आ गया है और नतीजा यह है कि इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग बार बार करते हैं। किसी भी कांग्रेस के किसी बड़े पुराने नेता से आप बात करके देख लीजिए, कभी भी इन चीजों को सत्यापित या स्थापित करने की कोशिश नहीं करेगा। और आज का जो वर्तमान नेतृत्व कह दे रहा है, उसे बिल्कुल ही स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। मैं इसे आंदोलनजीवी भी नहीं कहूंगा। यह जानबूझ करके कोई न कोई एक गहरी साजिश का हिस्सा है। और मुझे लगता है कि अमित शाह जी आएंगे। देखिए, अमित शाह जी के बारे में तो कोई विपक्षी भी नहीं कह सकता कि वो कमजोर गृह मंत्री हैं। जो गृह मंत्री 370 को खत्म करवा दे और चू चपड़ तक न हो, जहां तिरंगा लहराने का डर हुआ करता था, वहां लाखों लोग तिरंगा लेकर के खड़े हो जाते हैं, तो ऐसे गृह मंत्री के बारे में कि वो संसद से भागते हैं, वो डरपोक हैं, वो कायर हैं, मुझे लगता है कि ऐसी भाषा, ये ऐसी अतिरंजना की व्यंग्यात्मक राजनीतिक भाषा है जिसे आज के दिन में कोई स्वीकार नहीं करते। जी। चौथी बात है, जो अग्निवीर की बात उठाई गई है। अग्निवीर से जो सबसे प्रभावित राज्य था राजस्थान में, कांग्रेस पार्टी पिट गई वहां पर। ओल्ड पेंशन स्कीम कांग्रेस पार्टी उठाई थी, पिट गई वहां पर। वन रैंक वन पेंशन की बात राजस्थान में माना जाता था कि बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगा, पिट गई कांग्रेस वहां पे। इन तीनों राज्यों ने कांग्रेस को धरातल पर ला करके पटक करके चित कर दिया है जी। और ऐसी स्थिति में मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं जी। देखिए, इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। कोई जूता बनवाए, स्पेशल जूता बनवाए, लखनऊ में स्पेशल जूता बनाया गया, उसमें कार्व करके बनाया गया, और ये सारे लोग, मैं फिर मैं कह रहा हूं, ये वामपंथी गिरोह का हिस्सा है। दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक और अपने वैचारिक अधिष्ठान से इतना नीचे चली जा चुकी है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि बेरोजगारी से जोड़ना कितना खतरनाक संकेत होगा देश की राजनीति। बिल्कुल ठीक है सर, आपने बहुत स्पष्ट, आपने भी नागर साहब की तरह स्पष्ट कह दिया कि ये साजिश है। कांग्रेस पर भी, उसकी मंशा पर भी प्रश्न खड़े कर दिए। गौरव भाटिया जी, गौरव जी, एक छोटा सा आंकड़ा है, हम थोड़ी सी चर्चा को आगे की तरफ ले जाते हुए, ये आरबीआई ने अभी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ गई। लीजिए, राहुल गांधी पर हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय मंत्री ने पलटवार किया है और राहुल गांधी के बयान पर लोग हंसते हैं। हरदीप सिंह पुरी ने यह किया, व्यंग्य किया है। जिस व्यंग्य की बात संदीप राठी जी अभी कर रहे थे, संसद कार्ड को बेरोजगारी से जोड़ा था राहुल गांधी ने, सुन लीजिए हरदीप सिंह पुरी ने क्या। वो एक ऐसे युवा नेता है जो कई चीजें कह जाते हैं, समझे ना। वो पार्लियामेंट में उनकी पार्टी के साथ जुड़े हुए कुछ लोग, उनकी विचारधारा के साथ जुड़े हुए कुछ लोगों ने वो छलांग मारी है और वो कहते हैं इसका कारण अनएम्प्लॉयमेंट है। अब ऐसे किसका कारण क्या होता है, इसमें मैं क्या करूं। अब वो टिप्पणी देते हैं, लोग हंसते हैं, अब क्या करें। गौरव भाटिया जी, गौरव जी, एक रिपोर्ट के कुछ अंश हम यहां पर आपके लिए पढ़ रहे हैं और यही हमारा प्रश्न भी होगा। आरबीआई ने पिछले महीने नवंबर में एक सर्वे करवाया और उसमें उन्होंने कहा कि अगले 1 साल के लिए महंगाई को लेकर लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं वो नेगेटिव हैं और लोगों में अभी पिछले वर्ष जो महंगाई बढ़ रही है उसमें सबसे ज्यादा खाने पीने के दामों की चिंता है। और जिस तरह से नवंबर में रिटेल महंगाई दर में बढ़ोतरी हुई है नवंबर तक, उससे आरबीआई चिंतित है और सरकार को भी चिंता करना चाहिए, सरकार की चिंता बढ़नी चाहिए। इस पर आपकी प्रतिक्रिया, आपको लगता है कि क्या वाकई महंगाई, गौरव भाटिया जी, बढ़ रही है? और क्योंकि हम समाप्ति पर हैं इसलिए मैंने टाइमर लगा लिया, 1 मिनट है सर, 1 मिनट में समाप्त कर दीजिएगा। 1-1 मिनट सबको और दिया जाएगा, किसी को कम या ज्यादा समय नहीं। भाटिया जी। नहीं सैयद जी, मैं समझता हूं कि धिक्कार है ऐसी पत्रकारिता पे या चर्चा पे कि हमारे लोकतंत्र के मंदिर पे हमला हो जाए और हम लोग कहें कि नहीं ये मासूम बच्चे हैं। आज चर्चा बेरोजगारी पे करते हैं, महंगाई पे करते हैं। धिक्कार है ऐसी चर्चा पे।
मैं जो सवाल उठाऊंगा, देखिए कांग्रेस की प्रवक्ता अपने ही नेता की तरह है, बम बम कर रही थी, तो राहुल गांधी से बड़ा बम तो कोई है ही नहीं। और बम क्या है? ब से बकवास और म से मूर्खता। और मैं क्यों बताता हूं आपको। क्या राहुल गांधी को आज ये नहीं कहना चाहिए था कि नहीं, संसद पे अगर हमला हुआ तो ये गलत हुआ और हम हर नागरिक के साथ है और स्पीकर के साथ खड़े हैं। इसमें इनको युवा की बेरोजगारी दिखाई दे गई। मैं आपको बताऊं, कांग्रेस की प्रवक्ता को यह भी नहीं पता कि कांग्रेस के ही नेता विजेंद्र सिंह, जो कि सांसदी का चुनाव लड़ चुके हैं, कह रहे थे मुझे तो इनमें भगत सिंह 1 मिनट हो गया, समाप्त कर दीजिए। तो आप सोचिए, राहुल गांधी कह रहे हैं ये बेरोजगार युवा है और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ये भगत सिंह है। मैं सारे आंकड़े रख सकता हूं, रोजगार मेला 6 लाख नौकरियां लगी। ठीक है, मुद्रा योजना। गौरव जी मैं आपको रोक रहा हूं, 1 मिनट 17-18 सेकंड हो गए, समय थोड़ा सा कम है। और आगे बढ़ते हुए अलका जी आपसे प्रश्न पूछूं, इससे पहले बता दूं गौरव जी आपको कि आप किसी चीज पर भी धिक्कार कीजिए, कुछ भी कीजिए, अपने गिरबान में जरूर देख लीजिए दूसरे पर उंगली उठाने से पहले हम क्या कर रहे हैं। पत्रकारिता को आपने धिक्कारा है, प्लीज इस पर कभी और चर्चा कर लेंगे। मैं इस बहस को आगे बढ़ाना नहीं चाहता। अलका लांबा जी, अलका लांबा जी आप, हाँ लांबा जी, अलका जी आपकी आवाज बंद है। अलका जी 1 मिनट का समय है, समाप्त कीजिए, अपना पक्ष रखिए। मैंने ऑन कर लिया आपका टाइमर। ये कह रही हूँ, ये आपके दर्शकों पर छोड़ रहे हैं कि जो राहुल गांधी जी आज बेरोजगारी को मुद्दा बता रहे हैं, क्योंकि इन 4 भारत के ही गरीब परिवार से आने वाले पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं ने जो कदम उठाया वो हमें यही समझ आ रहा है कि बेरोजगारी को लेकर कदम उठाया है। अब देश के करोड़ों लोग इस बात को खुद तय कर लें कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है या नहीं। हरदीप पुरी जी मजाक उड़ा रहे श्री राहुल गांधी जी का। वो राहुल गांधी जी राज्यसभा आपको जो दया में मिली है, प्रशासनिक सेवा से आए, कभी जनता के बीच में नहीं गए। राहुल गांधी जी 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा करके लोगों के बीच से चुनकर आते हैं, लोगों के मुद्दे को जानते हैं वो क्या है। और आप कहते हैं कि जो सदस्यता सस्पेंड किया है उससे हमले का या उससे सेंधमारी का कोई लेन देन नहीं है, ये झूठी बात है। 13 तारीख को ये सेंधमारी होती है। गृह मंत्री से हम लोग जो है सदन में आकर जवाब देने को कहते हैं और उसमें हंगामे में 15 सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाता है। एक ऐसा भी सांसद है डीएमके का जो सदन में था भी नहीं। अलका जी समाप्त कीजिए, 1 मिनट हो गया आपका, 5-10 सेकंड और ले लीजिए। का भी था, रमेश बिधूड़ी को सस्पेंड क्यों नहीं किया, प्रताप सिंह। ठीक है अलका जी समाप्त कर कीजिए वरना आवाज बंद करनी पड़ेगी आपकी। अलका जी टाइम हो गया। अलका जी हम आपसे ये भी पूछना चाहते थे, उत्तर कभी और दीजिएगा कि अगर इतनी महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, देश की जनता परेशान है, तो छत्तीसगढ़, राजस्थान में जहां पर आपने जबरदस्त स्वास्थ्य योजना और किसानों के लिए काम किया, छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य योजना 25 लाख रुपए, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में आप जीतते हुए दिखा रहे थे कमलनाथ। बहुत सुनिए तो 1 मिनट, क्यों हार जाते हैं? अभी समय नहीं है, हम आगे आपसे बात करेंगे। मलूक नागर जी सिर्फ 1 मिनट सर, अब मैं टाइमर लगा रहा हूं आपका भी। आप बताइए कि क्या हमारे देश में महंगाई, बेरोजगारी वाकई बढ़ रही है जिसका असर युवाओं पर हो रहा है? अंसारी जी माफी चाहते हुए आपकी बात को भी मैं एक तरीके से दूसरी तरफ लेते हुए सीधा कह रहा हूं जी। आज देश की संसद में घटना घटी, हमारे सब के लिए प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, स्पीकर डेथ थ्रेटनिंग थी। इसमें सिक्योरिटी में क्या क्या उपाय किए जाए ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो, इस पे कोई चर्चा नहीं हो रही। अपनी अपनी जिम्मेदारियों को कोई ले नहीं रहे। देश की संसद से प्यार दिख नहीं रहा, देश से प्यार दिख नहीं रहा, देश के लोगों से प्यार दिख नहीं रहा। मुझे तो साफ लगता है कि आपको भी कई बार इधर या उधर ले जाते हैं, हल्का सा डाइवर्ट कर देते हैं। 2024 के चुनाव को ध्यान में रख करके उस पर चर्चा करते हैं, कौन फायदा उठा ले, कौन किसी को नुकसान दे दे। असलियत ये है कि ये बहुत बड़ी घटना है और ऐसी घटना दोबारा ना घटे, इस पे बहुत बारीकी से चर्चा हो। और ये सुरक्षा जहां पे कोई प्रधानमंत्री जी के लिए भी कोई सिक्योरिटी वाला अंदर नहीं था, ये नहीं सर, होता। 1 मिनट हो गया, इस 1 पे मिनट हो गया, डिटेल समाप्त में कर दीजिए चर्चा नगर होनी साहब। चाहिए। इस तरह की चर्चाएं सदन में होनी चाहिए, जो चर्चा आज आपके टेलीविजन बिल्कुल ठीक है। जोशी जी आप मानते हैं कि इसे सिर्फ एक आतंकी घटना के तौर पर देखना चाहिए और बेरोजगारी, महंगाई जो ये नारे लगा रहे थे, जो भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद जी की बात कर रहे थे, उस पर चर्चा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? देखिए देश को क्या लग रहा है, देश को लग रहा है जब जब
इनके नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देश को जब देना होता है जवाब सदन में मणिपुर की बेटियों पे, तब वो गायब हो जाते हैं। अमित शाह जी सदन में नहीं आ रहे जवाब देने को। ये भारतीय जनता पार्टी को देश के 140 करोड़ लोगों ने चुना क्यों है? अगर ये सदन में जवाब देने के लिए निमंत्रण पत्र छपवाना पड़ रहा है, ये किस तरह चलेगा? और सांसद जो बीजेपी का है, जिसने पास दिए, उस पर कोई बात नहीं हो रही है, कोई चर्चा नहीं हो रही है, क्यों उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है? ये निश्चित तौर पे देश के बड़े सवाल हैं, इनका जवाब देश जानना चाहता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। संगीत रागी जी, सर मैं आपका भी टाइमर सेट कर रहा हूं। सर आपको क्या लगता है कि आज हमारे देश में क्या वाकई युवा इस घटना से अलग है? जो आतंकवादी कृत्य है फांसी पर लटका दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन युवाओं का प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, क्या आज वाकई युवा की स्थिति क्या है आपकी दृष्टि? देखिए दुनिया में बेरोजगारी कोई भारत में अकेले नहीं है, लेकिन सब जगह लोग हथियार करके और कूद नहीं पड़ते हैं। राजस्थान में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 30% थी, 6 गुना ज्यादा थी जो एवरेज नेशनल भारत की थे उससे। वहां पर तो कोई छलांग नहीं लगाया। तीसरी बात है, देखिए आने वाले दिनों में मैं भारतीय जनता पार्टी को सचेत करना चाहता हूं। एक बात बीच में जोड़ देना चाहता हूं। सर मैं आपका 30 सेकंड काट रहा हूं, समय हो गया और बहुत प्रेशर आ रहा है कि खत्म कर दीजिए। फिर आपसे संगीत रागी जी बात करेंगे आपसे। गौरव भाटिया जी, अलका लांबा जी, मलूक नागर जी, भुवन भास्कर जोशी जी, संगीत रागी जी, हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज।